मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो बेचैन रहते हैं, पुरस्कून नहीं रहते, जो समझते हैं कि नाकामियां हमारा ही मुकद्दर क्यों है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, इसमें से अगर सिम निकाल ली जाए तो बाकी ये क्या बचा? क्या ये वही काम कर सकता है जो सिम के साथ करता है? इमाम गजाली एक दिन सुबह उठते हैं और अपने छोटे भाई अहमद गजाली को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा अलमारी में नया सिला हुआ लिबास रखा है, उसे ले आओ। अहमद गजाली ले आते हैं, इमाम उसे चूमते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला मैं आपके हुक्म की तामील में विलिंगली हाजिर हूँ। लिबास पहनते हैं, लेटते हैं और जान निकल जाती है। हमारे मुआशरे में जैसा कि है, आहोजारी शुरू हो जाती है, रोना पीटना सब कुछ। लेकिन जब डेड बॉडी को मगरब की तरफ करवट दी जाती है तो इमाम के तकिए के नीचे से एक तहरीर मिलती है। जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं प्रेज़्यूमेबली उनके ख्याल में वो आखिरी रात की तहरीर लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि ऐ लोगो जो मुझ पे रो रहे हो, जिस पे तुम रो रहे हो वो तो हड्डियां और गोश्त हैं, सिर्फ वो मैं नहीं हूं। मैं तो एक रूह हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि उसने मुझे इस पिंजरे से आज़ाद किया जिसमें मैं कैद था। और जहां आज मैं हूं वहां पे कल आपने भी होना है कि आप भी वही कुछ हो जो मैं ये मुख्तसरन तहरीर दे रहा हूं। ज़्यादा इसकी तफसील लंबी है, जो लोग चेक करना चाहें वो नेट पे लिखें गूगल पे कि लास्ट वर्ड्स ऑफ इमाम गजाली, उनको पूरी की पूरी तहरीर वो मिल जाए। हम जो कुछ है, क्या चीज़ है जो 3 माह का माँ के पेट में बच्चा होता है और आती है और दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, बच्चा ग्रो करता रहता है और आखिर में हम इंसान जब वही चीज़ जिस्म में से निकल जाती है तो बेजान हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है इसमें। क्या उस रूह के बगैर जो 3 माह की उम्र में हमारे जिस्म में दाखिल हुई माँ के पेट में, क्या उसके बगैर हम ग्रो कर सकते थे? वो अगर जिस्म से निकल जाए तो क्या बाकी कुछ रह जाता है? क्या मैं हूं या वो रूह मैं हूं? असल क्या है? असल थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये रूह हमें कई दफा एहसास दिलाती है, कई दफा हमारे सामने आती है। जब भी कोई गलत काम इब्तिदा में कर रहे होते हैं तो यह हमें एहसास दिलाती है कि ये काम गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हो, लेकिन हम उसे ओवर रूल कर देते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर काम करने की आज़ादी दी है, बेशक हिसाब आखिर में हो। हमारा रूह एक मैंडेट लेके आई, वो जख्मी हो जाती है, बेचैन हो जाती है और जख्म जब बार बार लगते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो खामोश हो जाती है। वो आपको टोकना बंद कर देती है, इवन गलत कामों से। फिर आप सबकॉन्शियस माइंड जैसा कि आप चाहते हैं वैसा ही करता है। वो आपकी रूह आपको नहीं तकलीफ देती, बार बार वो एहसास नहीं दिलाती कि आप गलत कर रहे हैं। ये रूह आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये रूह हमारा साथ दे, और ये रूह है क्या? इस मोबाइल की मैंने मिसाल दी, इसमें से सिम निकाल दी जाए तो सिम में सिग्नल तो आते रहते हैं ना, उसका असल से राब्ता रहता है, लेकिन उसको कन्वे करने के लिए इस डब्बे की ज़रूरत है, मैसेज इस कन्वेयर की ज़रूरत है जिसमें के ज़रिए हमें कन्वे। तो इसी तरह हमारी रूह, हम बोलते हैं या सोचते हैं, इरादा करते हैं या नीयत बांधते हैं, जो भी करते हैं इसमें से सिग्नल निकलने लगते हैं। अल्लाह नूर समावात वाला मालिक है वो इस ज़मीन व आसमान का, और जो हवाएं इसमें चल रही उसके ज़रिए जो लहरें पैदा होती हैं हमारे बोलने या सोचने से, वो उस तक पहुंच जाती हैं। इसलिए वो हमारी नीयतों के हाल जानता है। ये उस वक्त भी आप इसको जानते होंगे जब कुछ लोग इस्तिखारा करते हैं, वो जानना चाहते हैं अपनी नीयत के ज़रिए, अपने इरादे के ज़रिए कि जो चीज़ हमारी दिमाग में है अभी तक, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। और आप इसका इस्तेमाल हर उस वक्त कर सकते हैं अगर आप चाहें, अपनी छठी हिस्स के ज़रिए 24 घंटे, जिस वक्त आप
मालिक से मशवरा करना चाहें, मालिक से एडवाइस लेना चाहें, अपनी रूह के रास्ते गाइडेंस लेना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें, आप समझें, पूछना चाहें, तो मैंने इस पे अलहदा एक प्रोग्राम किया था, छठी हिस्स, सिक्स सेंस। उस पे अगर आप उसको रेफर करना चाहें कि मैंने उसमें बताया था कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो ये रूह हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकती है। किसी काम शुरू होने से पहले हमें उसका एंड रिजल्ट कन्वे कर सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये रूह उस वक्त भी हमें जब ये जिस्म से निकल जाती है तो बताती है कि असल में मैं ही हूं, बाकी आप कुछ नहीं हो। जिसको हम सारी उम्र देखते रहते हैं, जिसको हम सारी उम्र बनाते संवारते रहते हैं, उसको जख्मी करते रहते हैं, लेकिन हम अपने जिस्म जान को तो केयर करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, इसको बनाते संवारते हैं, लेकिन हम असल में जो असल चीज़ है उसको हम तरजीह नहीं देते, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम किसी मसले में कंसल्ट नहीं करते। हम लेट्स से अगर कोई बीमारी आती है तो हमारे जिस्म में आती है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से। और अब अगर दिमाग, जो वो लोग सोचों में रहते हैं, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मेरा ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो बेचैन रहते हैं हर वक्त, अगर दिमाग से वो बेचैनी रखेंगे, पुरसुकून नहीं रहेंगे, तो कुछ ऐसे बैड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी कम कर देते। और ये बैड हार्मोन जो इम्यूनिटी पैदा करने वाले चंद एक चीज़ें हैं, लेट्स से हमारे वाइट सेल्स, उनको सप्रेस कर देते हैं। हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो बॉडी सारी वनरेबल हो जाती है और फिर ये वायरस अटैक कर सकते हैं, लेट्स से कोरोना या जैसे मर्ज। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर हम इस रूह को, लेट्स से जैसे कि कुछ लोग करते हैं मुराकबे में, इससे कंसल्ट करते हैं, इसको कंसल्टेट करते हैं, अपनी सोचों को कंसल्टेट करते हैं, इस पे तवज्जो देते हैं, तो ये आपकी बॉडी को भी हील कर सकती है, दिमाग को भी हील कर सकती है। मैं थोड़ा सा एहसास इसका और दिलाना चाहूँगा। ये कई एक मैंडेट रखती है। लेट्स से ये अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजते हैं किसी को रूह को, तो उसको एक मैंडेट देते हैं। हमारे इर्द गिर्द एक लंबा दायरा होता है, उस दायरे में हम इससे मत भी जा सकते हैं, इससे मत भी जा सकते, इससे मत भी जा सकते, इससे मत भी जा सकते। लेकिन जब कोई ग्रॉसली उसको गलत काम करता है, उस दायरे से निकलना चाहता है, तो फिर मुख्तलिफ रास्ते बंद होते जाते हैं। इसलिए आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके प्रोफेशन अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं। लेट्स से कि किसी डॉक्टर ने बात पहले किया, फिर बाद में वो CSP अफसर बन गया, कोई CSP अफसर छोड़ के किसी और काम में लग गया, कोई डॉक्टरी की और फिर कभी उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। तो ये कुछ गाइडलाइंस हमें मिल सकती हैं, हमारी रहनुमाई हो सकती है, हम अगर अपनी रूह को कंसल्ट करना चाहें। हमारी बैटरी कौन चार्ज करता है हार्ट की? जो दिल 1,03,680 दफा रोजाना धड़कता है 24 घंटे में, 72 दफा 1 मिनट में, और 24 घंटे में 1,03,680 दफा। ये हमारी रूह चार्ज करती है। हमारी बॉडी जब रेस्ट में जाती है, हमारा दिमाग जब सो जाता है, कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस के रास्ते ये रूह हमें असल से कनेक्ट कर देती है, जिसका इशारा कुरान मजीद में भी इरशाद हुआ कि हम हर रोज इंसान को नई जिंदगी अता कर। मैं यहाँ गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि वो लोग जो हर वक्त बेचैन रहते हैं, पुरसुकून नहीं रहते, अपने आप को हमेशा यही तसव्वुर करते रहते हैं कि ये नाकामियां हमारा मुकद्दर क्यों है, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अगर अपनी रूह पे तवज्जो दें, ये सब कुछ उसी में है, ये सुकून भी उसी में है। ये सुकून मुकम्मल तौर पे आ जाएगा और दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाएगा अगर अपनी रूह को रहनुमाई उससे लें और रूह को मुतय्यन करने दें कि आपका रास्ता क्या है। उससे रहनुमाई लें, उसको जो आप करना चाहते हैं उससे इरादे का उससे मशवरा लें, और मालिक कुल से जो रहनुमाई रूह के रास्ते में मिल सकती है, जैसे इस्तिखारा की सूरत में हम लेते हैं, उससे। और अगर हम इस रूह को सेटिस्फाई करते हैं तो ये हमारी बेचैनी, सुस्ती, घबराहट जो है, नाकामियां, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ही साथ हो। हमें
बेहतर सूरत-हाल पेश आ सकती है, कामयाबियां मिल सकती हैं, सुकून मिल सकता है, बेचैनी ख़त्म हो सकती है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा प्रोग्राम को मुख्तसर रखने के लिए, लेकिन मेरी इस गुजारिश पे अगर कोई क्वेश्चंस हों तो मेरा नंबर जैसे कि आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए या सवाल जवाब की सूरत में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसकी मुकम्मल वजाहत चाहूँगा, और इसमें आप मेरे पिछले प्रोग्राम जो कुछ हैं, लेट्स से कि मैंने जैसे कहा कि सिक्स सेंस का इस्तेमाल, उस पे जो प्रोग्राम है, ऐसी चीज़ों को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं उन प्रोग्रामों को। अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाबियाँ आपका मुकद्दर करे, आपको सुकून में रखे, कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।